नमस्कार दोस्तों। धनीराम एक कारोबारी सुबह सुबह जल्दीबाजी में अपनी दुकान पर जाने के लिए घर से निकलता है। तभी एक कुत्ता सामने से आता है और धनीराम को जोर से काट लेता है। धनीराम कुत्ते के काटने के बाद अपने पास पड़े हुए पत्थर कुत्ते की ओर फेंकता है, पर भाग्य से एक भी पत्थर कुत्ते को नहीं लगता है और वह कुत्ता वहां से भाग जाता है। धनीराम अपना इलाज करवाकर दुकान पर पहुंचता है और अपना सारा गुस्सा वह अपने कर्मचारियों पर उतार देता है। कर्मचारी समय मिलने पर आपस में ही एक दूसरे पर भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके मालिक ने बगैर किसी गलती को उन्हें डांट जो दिया था और वह सब कुछ नहीं कर पाए थे। अब दिन भर वे सभी दुकान में अपने नीचे काम करने वालों पर अपनी खींच निकालते रहे। ऐसे करते करते आखिरकार सभी का गुस्सा अंत में दुकान के दरबार में निकलता है और वह दरबान मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने घर आ जाता है। घंटी की आवाज सुन उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और हमेशा की तरह पूछती हैं, आज फिर से आपको आने में देर हो गई। दरबान गुस्से में चीखते हुए कहता है, क्या मैं काम पर खेलने जाता हूं? वहां जाकर काम करता हूं। मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे भूख लगी हुई है, खाना परोसो। इतने में ही उन दोनों का बेटा आ गया और अपनी मां से उसके साथ खेलने की जिद करने लगा। अपने पति पर आए हुए गुस्से को वह अपने बेटे पर उतार देती हैं। अपनी मां के हाथों बिना गलती के 3 थप्पड़ खाकर वह रोते हुए गुस्से में घर के बाहर निकल आता है और गुस्से में एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से दे मारता है। संयोग से वह पत्थर कुत्ते को लग जाता है। कुत्ता की करता हुआ वहां से भाग जाता है। दोस्तों, यह वही सुबह वाला कुत्ता था जिसने धनीराम को काटा था। उसको सुबह उसके काटने के बदले यह पत्थर तो पड़ना ही था। सुबह उसको पत्थर पड़ने का समय नहीं था, इसलिए धनीराम उसे चोट नहीं पहुंचा पाया था, पर उसका कार्मिक चक्र तो पूरा होना ही था। इसलिए दोस्तों, यदि हमें कोई चोट पहुंचाता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि उसे एक ना एक दिन चोट तो अवश्य लगेगी और हम नहीं तो कोई और उसे चोट पहुंचाएगा, लेकिन उसे चोट अवश्य पहुंचेगी और उसका चोटिल होना तो सुनिश्चित ही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।